बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूँगी। हमारे पास हैं सबसे पहले नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या करनी है, इसकी फॉर्मेशंस इसकी निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन के ये क्या चीज़ है, इसकी कैसी फॉर्मेशन है, किस तरह से हैं, हर एक चीज़ जो है वो हम क्या करेंगे, हम इसकी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम लिख लें कुछ इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती क्या है, जिसकी मैक्सिमम पावर जो है वो क्या आ जाए, 2 आ जाए। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो है मैक्सिमम पावर क्या होती हैं, वो 2 होती हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसके कुछ रूट्स होते हैं, रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, कुछ हमारे पास जो हैं दूसरे रूट्स होते हैं। हमारे पास आप ये कह लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाते हैं, हम लोग एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। वो क्या होते हैं, वो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं अल्फ़ा और बीटा। ये हमारे पास जो है जनरल फॉर्म आ जाती हैं रूट्स की। कौन सी फॉर्म आ जाती हैं, जनरल फॉर्म्स आ जाती हैं। पीछे हमारे पास हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें जो है हमने क्या किया था, इक्वेशन से रूट्स बनाए थे। अब हम क्या करेंगे, रूट्स की मदद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो रूट्स की अगर छोटी सी डिफ़ाइन अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपके सामने, तो ये कह सकती हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एंड में जो भी सॉल्यूशन सेट आता है उसकी 2 वैल्यूज़ आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, उसको हम रूट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना चाहूँगी कि रूट्स क्या होते हैं। आपके पास एक इक्वेशन है x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टराइजेशन में करूं, फैक्टराइज हमेशा करते हैं x के, ये 12 हैं, हम कौन सा ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें वो 12 आए, प्लस या माइनस करें तो वो क्या आ जाए, हमारे पास -7 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, -4x माइनस 3x। अगर 4 मल्टीप्लाई 3 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, -3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू जो है वो हमारे पास 3 आ गया। अब ये जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल के आई हैं, इसको हम क्या कहेंगे, हम रूट्स कहेंगे। इसको हम अल्फ़ा का नाम दे सकते हैं और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, बीटा का नाम देंगे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशंस करते हैं। इसकी फॉर्मेशंस हमारे पास क्या आ जाएगी, लिख लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन
अब रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास जो है, हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, जिस तरह हमने पीछे अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें हमने एक इक्वेशन ली थी, तो हमने उसमें जो हमारे पास रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन को सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लेट x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू हम ले लेते हैं बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ज़ीरो लाना है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो, और इधर भी सेम वही प्रोसेस कर लेते हैं, x माइनस बीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इन दोनों में क्या है, कॉमन चीज़ क्या है, ज़ीरो है। तो अब हम इनको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। अब हम क्या करें कि कुछ ऐसा करें कि ये क्या करें कि ये हमारे पास एक x आ रहा है और एक जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है, एक जगह पे हम बीटा ले सकते हैं। यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा है और यहाँ पे क्या है, x माइनस बीटा है। अब हम क्या करें कि हम क्या करें, एक इक्वेशन बना लें, एक इक्वेशन बना लें जिससे जो है हमारे पास क्या आ जाए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस बीटा, सॉरी, या फिर आप ये कह सकते हैं बीटा करेंगे, x माइनस बीटा, और हमारे पास जो है हम x माइनस बीटा है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x बीटा माइनस x अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा हमारे पास। जब हम इसमें वो चीज़ देखेंगे, x के माइनस इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x है हमारे पास कॉमन, तो ये हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें या बीटा प्लस अल्फ़ा लिखें, इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास इक्वेशन बन जाती हैं। अगर कोई आपसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग में भी, कि आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन फाइंड आउट करें। अब क्या करेंगे, अब इसकी मदद से हम, इस इक्वेशन की मदद से हम जो है दो रूट्स लेंगे और हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एग्ज़ाम्पल आपके पास दो रूट्स दिए गए हैं 4 और 3, ये आपके पास दो रूट्स दिए जा रहे हैं। इसमें जिस तरह हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये बनाया है, हमने एक अल्फ़ा रखा था और एक बीटा रखा था रूट्स, तो अब उसकी मदद से हमारे पास ये एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हैं, उसकी फॉर्मेशन आ गई हैं। इसी तरह हमारे पास ये दो रूट्स हैं, इन दो रूट्स की मदद से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिख लेते हैं x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3। तो जिस तरह किया था हमने x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लेंगे। इन दोनों में जो है वो क्या चीज़ कॉमन है, 0 कॉमन है, तो हम क्या लिख लेंगे, x माइनस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। तो अब हमने करना क्या है, जिस तरह पीछे क्वेश्चन में किया था, सॉल्व किया था, हमने मल्टीप्लाई किया था x इंटू एक्स माइनस 3, और अब माइनस 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 3 के साथ, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये जो है अब हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0।
तो अब हमारे पास अगर इसको सॉल्व करें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, हमने रूट्स की मदद से क्या बना ली, इक्वेशन बना ली। अगर जो है हम इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास जो हैं वो रूट्स, यही रूट्स आएंगे। अब जो है एक और अदर मेथड है, हमारे पास रूट्स की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारे पास है वहाँ पे एक और फार्मूला भी अप्लाई होता है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई होता है। बहुत ही इंतहाई और आसान मेथड है, वो हम थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास अदर मेथड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अदर मेथड इससे बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। तो रूट्स की मदद से हमने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। अब ये जो है हमने क्या, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मकसद क्या है, इसको हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले रूट्स, कुछ हमने क्या पढ़ी थी, कोफिशिएंट्स के साथ हमने रूट्स के साथ कुछ कंपेयर किया था, उसमें हमने सम किया था अल्फ़ा प्लस बीटा को। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा को डिनोट कर सकते हैं सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स। अल्फ़ा बीटा जो है हम उसको हमेशा डिनोट करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो अब इसमें एक और यहाँ पे इस फार्मूला को और एलेबोरेट मैं करूँ तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस एक्स का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट पी का मतलब है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। ये फार्मूला आपके पास 2.5 के क्वेश्चंस में आपके पास जो है वो यूज़ होगा। अब वही जो है हम इस फार्मूला की मदद से हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम दो रूट्स लेते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास दो रूट्स हैं 4 और 3। अब हमने इस फार्मूला की मदद से हम सॉल्व करें s इक्वल टू सम ऑफ रूट्स करेंगे तो हमारे पास ये एक अल्फ़ा है और ये बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा 4 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। प्रोडक्ट करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट 4 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 7x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरे मेथड से जो है वो सॉल्व हो गए हैं। ये दोनों मेथड बहुत ईजी हैं। पीछे आप देखें हमने इस मेथड से किया, सेम वही चीज़ आई, और लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इजी हैं। तो हमने जितने भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं 2.5 पे हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी चीज़ समझ ना आई हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स लाजमी करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।